कैसे हो? उम्मीद करते हो सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि ऑपोजिट जेंडर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुना। किया था पे मत जाना, क्या मेरा हिल रहा है तो सॉरी गाइस, आपको उससे परेशानी हो रही है तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुना। प्लीज यूनिवर्स, ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके सबसे पहले तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी में इंटरेस्टेड नहीं हो। शायद आप किसी से कमिटेड हो, या किसी के साथ आपने कमिटमेंट की हुई है, जिस वजह से आप ना उन्हें भाव नहीं देते हो, या मतलब किसी क्रश की एनर्जी है, या कोई आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं, या किसी ने आपको ऑफ़र की है, आपके दिल की बात बताई है, बट आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो। इस वजह से उन्हें लगता है कि आप ना थोड़े इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। शायद आपके पास ऑप्शन है, या आप किसी के साथ रिलेशन में हो, तो ये चीज़ दिख रही है। और देखते हैं ओके, जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी गलती मान लेते हैं और उसके लिए माफ़ी भी मांगते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपने गलती की है यहाँ पे, तो आप उस गलती को एक्सेप्ट करोगे और उस चीज़ के बारे में माफ़ी मांगोगे। आप बहुत मतलब आपकी एज भी कम है, तो फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और आप ना थोड़े मतलब कोल्ड एनर्जी शो करते हो, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी चीज़ में आपको जल्दी इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है। आपने अपने लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट किया होगा, फाइनेंशियली हो सकता है, किसी चीज़ का फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, और ऑपोजिट जेंडर को वो चीज़ दिख रही है। और क्या सोचते हैं ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में। ओके, टावर की एनर्जी है, कहीं से तो टूटे हो अभी आप किसी जगह से, तो वो चीज़ भी दिख रही है। ऑपोजिट जेंडर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। मैजिशियन, आप ना एक क्रिएटर हो सकते हो, सोशल मीडिया पे कुछ करते होगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कुछ करते होगे, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। आप ऐसा लगता है ऑपोजिट जेंडर के आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा खासा हो सकता है। आप मतलब रिच दिखते हो, एक रिच वाली वाइब आती है, एक प्योर पर्सन की वाइब आती है, फेमस हो, या आपके बारे में कोई गलत चीज़ें नहीं बात करता, कुछ गलत नहीं बोलता है, ये पर्सन बहुत अच्छा है, या इस पर्सन ऐसा है वैसा है, ऐसा ही उन्हें लोगों से सुनने को भी मिलता है। ओके, आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे पर्सन हो जो सबको साथ लेके चलने वाले, सबको समझने वाले, गाइड करने वाले। कोई गलत कर रहा है तो बहुत अच्छे से उसे अंडरस्टैंड मतलब समझ के लेने वाले, लोगों की गलतियों को माफ़ करने वाले, इस तरह के भी इंसान दिख रहे हो। ओके, फूल की एनर्जी है, थोड़े केयरलेस हो, अपने धुन में जीना आपको पसंद हो सकता है, अपने में रहना पसंद हो सकता है। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आप कोल्ड हो, या कोल्डनेस लोगों को शो करते हो। आप अपनी ही कंपनी इंजॉय करने वाले पर्सन हो, आपको अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगती है, आपको लोगों के साथ रहने से अच्छा खुद के साथ रहना पसंद है। और आप किसी चीज़ का ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ का आंसर खोजते हुए, या किसी चीज़ के बारे में कुछ चीज़ है, कुछ जानना है आपको, जिसके बारे में आप कुछ चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हो। आपको जो रास्ता मिल रहा है आप उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हो। आपको किसी चीज़ कहीं पे जाना है, कोई ऐसी मतलब आप थोड़ा अंदर से ऐसा है कि आपको जानना ही है उस चीज़ को, आपको उसके बारे में किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है, या कोई है कुछ चीज़, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। अभी आप थोड़े हार्ट ब्रेक हो सकते हो। ओके, डिटेल में देखते हैं। ये हुआ थोड़ा इंट्रोडक्शन रीडिंग का। अब हम डिटेल में जाते हैं, ये चीज़ें क्या है, किस तरह से है, किस चीज़ों में। ओके, ऑपोजिट डेफिनेटली यहाँ पे कोई आपको ऑफर करता है, कोई ऐसा पर्सन है, शायद पास्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई पास्ट पर्सन है। अब आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, उसमें उन्होंने आपका अचानक से ट्रस्ट तोड़ा होगा, आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी, आपको क्लैरिटी देना भी उन्होंने उस टाइम प्रेफर नहीं किया होगा, और वो अभी आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। ये कोई भी हो सकता है, लव वन पर्सन भी हो सकता है, कोई और रिलेशन भी हो सकता है, बट हाँ मुझे लव वन पर्सन की ज़्यादा एनर्जी आ रही है। तो कोई आपको ऑफर कर रहा है, पास्ट पर्सन ही है डेफिनेटली,
डेफिनेटली 100% किसी किसी के लाइफ में न्यू पर्सन हो सकता है, कोई क्रश भी हो सकता है, बट मुझे बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पास्ट पर्सन की दिख रही है। तो बट आप रिग्रेटेड नहीं मतलब आप रिग्रेट नहीं करना चाहते हो डिसीजन में, आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हो उस पर्सन के साथ आगे बढ़ने के लिए। या पास्ट में अगर किसी पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और न्यू पर्सन आपको आपके लाइफ में एंटर करना चाह रहा है, बट आप वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पास्ट की चीज़ों में अटके हो, इस तरह से लगता है उन्हें। उन्हें ऐसे लगता है कि आप ना, मैंने बोला था कि आप अपने धुन में रहना ज़्यादा पसंद करते हो, आपके पास हर एक चीज़ है, आपको किसी चीज़ और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑपोजिट जेंडर को ऐसे लगता है आप जिस तरह के कपड़े पहनते हो वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। शायद आपको रोजेस पसंद हो सकते हैं, खास करके वाइट रोज़, और येलो कलर के फ्लावर आपको पसंद हो सकते हैं, ऑरेंज येलो कलर के, आपको वाइट कलर पसंद हो सकता है, ग्रीन कलर पसंद हो सकता है, और आपको शूज़ पहनना पसंद हो सकता है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, या उन्हें आप इसमें बहुत अच्छे लगते हो, आपका फैशन, आपका जिस तरह से आप कपड़े पहनते हो कपड़े उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक क्रिएटेड हो, क्रिएट मतलब चीज़ों को क्रिएट करते हो, उसे उन्हें ऐसा लगता है आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाती है। ऐसे भी ऑपोजिट जेंडर को लगता है। ओके, जजमेंट का कार्ड क्यों है? ओके भाई, इतने नहीं, एक ही चाहिए। जजमेंट का कार्ड क्यों है? ओके, जजमेंट, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, पास में ना किसी लोगों के साथ या कोई सर्कल था जिनके साथ मतलब आपकी किसी के साथ कंपनी बनी थी, या कोई लोग थे जिनके साथ आप अच्छा आपका रिलेशन था, बट आपको वो चीज़ समझ में आ गई है कि वो लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते। कोई 2 लेडीज़ हो सकती है, कोई 2 लेडीज़ का ग्रुप हो सकता है, ये कोई आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, आपकी जेठानी, देवरानी, सास, कोई भी हो सकता है, बट 2 लेडीज़ हैं, शायद आप फ्रेंड हो सकते हैं ये दोनों। तो ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो उन्होंने मिलके आपके साथ कुछ गलत किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों उनके ऊपर ट्रस्ट रखा है। या ऑपोजिट जेंडर को ये चीज़ पता है कि वो 2 जो लेडीज़ हैं या वो 2 फ्रेंड हैं वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचती है, या आपने गलती की है उनके ऊपर भरोसा रख के। सॉरी गाइस, कैमरा हिल रहा है तो ऐसा लग रहा है। टीम वर्क करना आपको पसंद है, या आप लोगों से कटे रह रहे हो, लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, आपको लग रहा है कि लोगों के साथ अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो तो आपके लिए गलत रहेगा, पता नहीं क्यों, बट किसी के लिए तो आ रहा है ये चीज़। और मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जो चीज़ आपके पास है उसमें ही खुश रहने की और उसे ही आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, उसके ऊपर ही काम करते हुए दिख रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क पर्सन हो, बहुत ज़्यादा मनी सेवर हो, और किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करते हुए, या आप किसी से तो डिटेल निकालते हुए दिख रहे हो, किसी पर्सन के ऊपर आप नज़र रखते हुए दिख रहे हैं, या कोई 2 लेडीज़ है जो आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रही है, या कोई पर्सन है, कोई इंसान है ऑपोजिट जेंडर जो आपके बारे में, अगर आप दोनों के बीच में कॉमन फ्रेंड है और किसी ने आपको प्रपोजल किया हुआ है तो वो पर्सन आपके बारे में डिटेल उन दोनों से निकालते हुए दिख रहा है। देखो जो सिनारो दिख रहे हैं मैं सारे बता रही हूँ तो कंफ्यूज मत होना, सबके लिए अलग अलग सिचुएशन रहेगी। डेफिनेटली अभी आप कोल्डनेस शो कर रहे हो क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता है कि आपको क्या डिसीजन लेना है, तो आपने ब्रेक लिया हुआ है, आप कोई डिसीजन ही नहीं बनाना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ को हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। ओके, फुल आप किसी बंदिश से निकलना चाह रहे हो, किसी फ्रीडम चाह रहे हो किसी चीज़ से। शायद कोई पर्सन है जो सही नहीं है, आपको पता है ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये लोग आपके लिए सही नहीं है, आसपास के इन्वायरमेंट में कोई जॉब है, कोई भी चीज़ है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, आपको पता है, बट कोई आपकी कोई वीकनेस हो सकती है या कोई चीज़ हो सकती है, इस वजह से आपको वहाँ पे रख कोई आपके ऊपर अथॉरिटीज़ मतलब डोमिनेटिंग है कोई पर्सन, आपको वहाँ से फ्री होना है बट आप नहीं हो पा रहे हो, पता नहीं बट आप नहीं हो पा रहे हो। ऑपोजिट जेंडर को भी यही लग रहा है कि कोई लोग हैं
या आपकी एनर्जी उस तरह की दिख रही है। किसी को तो आपने ब्लॉक किया हुआ है, तो वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप जिसके ऊपर भी ट्रस्ट रखते हो या आपके आसपास के लोग जो है वो सही नहीं है आपके लिए। अपोजिट जेंडर को ऐसे भी लगता है आप में थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हो मेंटली, क्लियरिटी नहीं है। अगर किसी ने प्रपोज किया है तो आप क्लियर नहीं हो। अपोजिट जेंडर को ना ऐसा लगता है ना आप डिसीजन नहीं बना पाते, ऐसी एनर्जी आ रही है आपकी। थोड़ी आप कंफ्यूज वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है मुझे यहाँ पे, कि आप कंफ्यूज हो और अपने लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत मतलब लविंग हो, केयरिंग हो, मतलब हमेशा बच्चों वाली एनर्जी, हमेशा खुश रहना, ऐसे इंसान हो, हमेशा खुश रहते हो, हमेशा स्माइल रहती है, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको आपके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद हो सकता है। डेफिनेटली ऑपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। ओके, मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं आपके पास। फाइनेंशियल आपकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा हो सकता है फाइनेंशियली, तो ये भी एक चीज़ है। आपको आपके फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है। फाइनेंशियली आप मतलब खुश दिख रहे हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, या जो भी अपोजिट जेंडर हैं उनसे बहुत अच्छा खासा कर रहे हो। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। डेफिनेटली कंफ्यूज दिख रहे हो यार। अपोजिट जेंडर को मतलब दिक्कत ये है, अपोजिट जेंडर को ऐसा लगता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो या आपके जो दोस्त हैं जो आपके आसपास है वो आपके लिए सही नहीं है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप क्लियर नहीं हो, क्लैरिटी नहीं है आपके पास, और पास्ट चीज़ों के रिग्रेट करने वाले पर्सन हो पास्ट के डिसीजन को। आप सबको जज करते हो। ऐसे भी एनर्जी आ रही है कि आप हर एक इंसान को सेम ही मान रहे हो, ऐसे भी लग रहा है ऑपोजिट जेंडर को। और देखते हैं ओके टावर क्यों आ रहा है यहाँ पे। टावर ये डेविल का कार्ड वो 2-3 दिन से रीडिंग में बहुत आ रहा है। कहीं से तो निकलना चाह रहे हो बहुत फास्ट, टूटे हो, कहीं से बिखरे हो, या आपके लाइफ में कहीं टावर मूवमेंट आया हुआ है, या अगर आप रिलेशन में हो किसी पर्सन के साथ तो वहाँ पे टावर मूवमेंट आ रहा है, और आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्शन लेके इस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ओके, कंफ्यूज हो किसी चीज़ के एडिक्शन में, फिर से टावर, डिस्टर्ब हो अपोजिट जेंडर के हिसाब से अभी आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हो। मेंटली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, वीक हो, इमोशनली वीक हो। तो अगर कोई अपोजिट जेंडर आता है तो कोई फ़ायदा उठाने के हिसाब से भी आ रहा होगा, क्योंकि अभी आप डिस्टर्ब चल रहे हो, कंफ्यूज हो। जब हम डिस्टर्ब होते हैं मेंटली तो सही डिसीजन नहीं बना पाते अपने लाइफ में, तो इस वजह से लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो थोड़ा ऑपोजिट जेंडर के ऊपर भरोसा रखने से पहले थोड़ा सोच समझ के, आप लड़का हो या लड़की हो कोई मैटर नहीं है, बट जब भी आपको किसी के ऊपर डिपेंड मत होना, खास करके ऑपोजिट जेंडर के ऊपर किसी को चीज़ें शेयर करना। अगर ऑपोजिट जेंडर को चीज़ें शेयर करते हो तो थोड़ा सोच समझ कर चीज़ें शेयर करो। ओके, आपके लाइफ के दुखड़े शेयर करने से पहले थोड़े सोच समझ के अपने लाइफ के दुखड़े शेयर करना। ओके ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लिए नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लाइफ में, बिजनेस टाइम में, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, स्टैंड, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, बाउंड्री सेट करते हुए दिख रहे हो, कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा पेशेंसली चीज़ों को डील कर रहे हो, स्टैमिना बहुत ला रहे हो भाई, और खुद के लिए खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, खुद के लिए चीज़ें करते हुए दिख रहे हो, विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में किसी चीज़ में। और सोशल मीडिया पे मैंने बोला, आई थिंक सोशल मीडिया पे आप कुछ करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे सक्सेस मिलते हुए दिख रही है। या अगर आप पूछ रहे थे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो हाँ, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके, ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो, आप खुद के लिए टाइम निकालते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान देते हुए दिख रहे हो, बैलेंस ला रहे हो अपने लाइफ में। वही रिग्रेट, पास्ट मैनिफेस्ट, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पास्ट पर्सन हो सकता है, पास्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो भी चीज़ है, बट किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में बहुत हाईली मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को।
ओके, खुद के लिए खड़े रह रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। शायद अभी स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है आपका, या आने वाले टाइम में स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से उस स्ट्रगल को डील करते हुए दिख रहे हो, बहुत स्टैमिना के साथ, बहुत डिटरमेंट के साथ चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, और बहुत अच्छे से खुद के लिए एक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आसपास बाउंड्री सेट करते हुए भी दिख रहे हो कि किसको आप लाइफ में एंटर करना है, किसको नहीं, ये चीज़ें भी आप बहुत सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो। कहाँ पे तो विक्ट्री मिल रही है, या किसी की शादी फिक्स होते हुए दिख रही है, विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है आपको अपने लाइफ में। एनर्जेटिक हो, करियर में थोड़ी सक्सेस वेल्थ हासिल कर सकते हो। अगर कोई सोच रहा था प्रॉपर्टी बनाने का, तो प्रॉपर्टी बनते हुए दिख रही है मुझे। ओके, पता नहीं यहाँ कार्ड में कहीं भी प्रॉपर्टी नहीं है, बट मुझे आ रहा है तो मैं बता रही हूँ कि प्रॉपर्टी ले सकते हो, व्हीकल ले सकते हो, क्योंकि घोड़ा आ रहा है। पहले ज़माने में व्हीकल में घोड़ा ही था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाहते थे व्हीकल ले, तो व्हीकल लेते हुए मतलब फॉर्चुनर पता नहीं, अगर किसी का ड्रीम हो सकता है तो शायद पूरा हो सकता है इस टाइम पे। ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो मुझे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाह रहे हो। मतलब अगर यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्स के कार्ड थे जो गलत लोगों को दर्शा रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई एक्शन लेने से बेटर है कि आप उनके मुँह ही लगना पसंद नहीं कर रहे हो। आप अपने में ही ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो, खुद के ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो, बोलनेस आ रही है, खुद के लिए स्टैंड लेते हुए, करेज लाते हुए दिख रहे हो, करेज के साथ और हिम्मत के साथ, पैशंस के साथ चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा रिग्रेट करते हुए दिख रहे हो, पास्ट में जो एक्शन लेने चाहिए थे वो नहीं ले रहे, तो अभी आपको बोला जा रहा है कि एक्शन लो, पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो। ओके, अब हम देखते हैं कि गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। इतने कार्ड नहीं, गाइडेंस क्या है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में मेरे व्यूअर्स के लिए। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट गो करो, खुद को हील करो, लेट गो करो अवॉइड पास्ट, और रिस्टार्ट करो अपने लाइफ की, एक न्यू बिगिनिंग करो। आपको पास्ट में आप बहुत ज़्यादा, ठीक है कि पेन हुआ, सब चीज़ें, अब टाइम है मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का, खुद के लिए स्टैंड लेने का, खुद के लिए खड़ा रहने का। मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, अवॉइड करो, जो भी चीज़ें हैं अवॉइड करो। ध्यान भी आ रहा है तो हील करो खुद को, अवॉइड करो चीज़ों को, खुद को इतना बिजी कर दो कि याद ही ना आए, खुद के ऊपर काम करो। ओके, और गिव अप मत करना, कंप्लीट करना, जो भी टास्क आपने सोचा है करियर में, जो भी खुद के ऊपर काम करो, रिजल्ट नियर है। आपको गिव अप नहीं करना है, गिव अप की एनर्जी दिख रही है, बट गिव अप नहीं करना है। आपको ज़रूरत है अभी जो भी आपके रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हैं, उसे मैनेज करने की ज़रूरत है, और बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ आपकी थोड़ी बिखरी हो सकती है अभी आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, तो उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। ओके, मूव ऑन करो, अभी मूव ऑन के लिए सही टाइम है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है चीज़ों से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। ओके, ये थी रीडिंग वीडियो। अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।